रे वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो भक्तगणों, कार्तिक मास का 35वां अध्याय आप सभी ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आज की कथा 35वां अध्याय। शौनक ऋषि पूछने लगे कि हे सूत जी, दूसरे का दिया हुआ पुण्य भी लगता है या बिना दिए हुए पुण्य मिलता है? यानी कि दूसरे का दिया हुआ पुण्य क्या हमें लगेगा या दूसरे को दिया हुआ पुण्य हमको मिलता है क्या? तब सूत जी कहने लगे कि बिना दिए हुए भी पाप पुण्य दोनों मिलते हैं। सतयुग में एक के पाप और पुण्य के कारण सारे देश को पाप और पुण्य मिलता है। त्रेता में ग्राम को तथा द्वापर में कुल को मिलता है, परंतु कलयुग में केवल कहने वाले को ही पाप और पुण्य मिलता है। एक पात्र में भोजन करने वाले को पाप व पुण्य का आधा भाग मिलता है। दूसरे की निंदा करने वाले, सुनने वाले अथवा चिंतन करने वालों को भी पाप पुण्य मिलता है। दूसरे के द्रव्य को चुराकर दान देने वाले को पाप मिलता है। पाप या पुण्य का उपदेश देने वाले को छठा अंश प्राप्त होता है। प्रजा का छठा अंश राजा को मिलता है। शिष्य से गुरु, पिता से पुत्र, स्त्री से पति भी छठे अंश पाते हैं। स्त्री का पति आधा पुण्य पाती है। इस कारण बिना दिए भी पाप तथा पुण्य एक दूसरे को मिलता है। इसके अनुसार एक अत्यंत पुण्य देने वाले इतिहास सुनाता हूँ। पूर्व काल में उज्जैनी नामक नगरी में ब्रह्मकर्म से भ्रष्ट, पापी, दृष्ट बुद्धि, रस कमल तथा खाल बेचने वाला, झूठ बोलने वाला, जुआरी, मदिरा पीने वाला, वैश्यगामी धनेश्वर नामक वाला एक ब्राह्मण रहता था। वह क्रम विक्रम के हेतु अनेक नगरों में घूमता फिरता था। एक समय वह महिष्मती नगरी में गया और माला बेचने के लिए वहाँ पर 1 मास तक ठहर गया। 1 महीने तक ठहर गया माला बेचने के लिए। एक दिन उसने नर्मदा नदी के तट पर जप करने वाले ब्राह्मणों को देखा। पूर्णिमा को गौ ब्राह्मणों का पूजन तथा दीपदान भी देखा। सायंकाल श्री शिव जी का दीपदान महोत्सव देखा। कार्तिक पूर्णिमा को दान, हवन तथा जप करने वालों अक्षय फल को प्राप्त होता है। महादेव जी तथा विष्णु में अंतर मानने वाले का समस्त पुण्य निष्फल चला जाता है। धनेश्वर यह सब उत्सव देखता रहा। उसी रात को एक सर्प ने उसे काट लिया। तब कुछ मनुष्यों ने उसके मुख में तुलसी दल तथा नर्मदा का जल डाला। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। जब यानी कि उसको यह सब उसने देखा कि किस कर्म से क्या क्या रीतिगण, कैसे पूजाएं, किस भगवान की किस प्रकार विधि पूर्वक पूजा कर रहे हैं, यह सब उसने देखा। पर उसको उस दिन एक सर्प ने काट लिया। तो वहाँ पर कुछ लोग मनुष्य वहाँ पर थे, तो उन्होंने उसके मुख पर तुलसी दल और गंगा जल, नर्मदा का जल डाल दिया। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। यमराज के दूत उसे मारते हुए, पीटते हुए यमपुरी ले गए। वहाँ पर चित्रगुप्त ने उसको क्रोध की दृष्टि से देखा। यानी कि जब यमराज के दूत उसको मारते पीटते ले गए, तो जहाँ पे वहाँ चित्रगुप्त होता है, उसने उसको यानी कि गुस्से से देखा, दृष्टि से, यानी कि क्रोध से देखा। देखते हुए यमराज से कहा कि यह घोर पापी है, इसने आजीवन एक भी पुण्य कार्य नहीं किया। तब यमराज ने आज्ञा दी कि इसको खौलते हुए तेल के कढ़ाई में डाल दो। यानी कि जो तेल खौलता है, जैसे चित्रगुप्त ने यमराज से कहा कि यह पापी है, इसने कोई भी ऐसा पुण्य कार्य नहीं किया, इसने हमेशा पाप ही किया है। तब यमराज ने उनको आज्ञा दी कि इसको खौलते हुए कढ़ाई के तेल में डाल दो। फिर मुदगरों की मार लगाकर कुंभी पापक नामक में डाल दो। कुंभी पाक नरक में इसको डाल दो। परंतु जब उसको तेल में डाला गया तो खौलता हुआ तेल एकदम शीतल हो गया। यानी कि जैसे उसको उस कढ़ाई के खौलते तेल में डाला गया, वह तेल एकदम से ठंडा हो गया।
खौलता हुआ तेल एकदम से शीतल हो गया। दूतों ने यह तत्काल जाकर यह बात यमराज को सुनाई। दूतों ने तुरंत जाकर यह बात यमराज को बताई। तो यमराज भी आश्चर्यचकित हो गए। ठीक उसी समय नारद जी यमराज की सभा में आ गए। ठीक जब यमराज के दूतों ने जाके यमराज से यह बात बताई कि जैसे ही हमने उसको खौलते हुए तेल में डाला तो वह तेल एकदम से ठंडा और बर्फ बन गया। तो वहीं उसी समय यमराज के स्थान पर नारद जी आ गए। उसी समय नारद जी यमराज की सभा में पहुँचे और यमराज से पूजित होने के बाद वह कहने लगे कि हे यम, यह धनेश्वर महापापी होते हुए भी कार्तिक मास के व्रत करने वालों के सत्संग में था। यानी कि जो कार्तिक मास का व्रत कर रहे थे उनके सत्संग के प्रभाव से पुण्य आत्मा हो गया। ये भी इसके पाप सब वो होगा और ये पुण्य आत्मा हो गया है। भक्तों द्वारा नर्मदा का जल तथा तुलसी दल इसके मुख में छोड़े गए। साथ ही विष्णु के नाम इसके कान में पड़ा। यानी कि इस पापी के कान में जब ये खत्म हुआ तो इसके मुख में तुलसी दल और नर्मदा का जल डला और इसके कानों में विष्णु भगवान का नाम गया। इन सब के कारण इसके पाप नष्ट हो गए। यानी कि इन सब धुनों से सुनने में और पूजा पाठ देखने मात्र और ध्वनि सुनने से इसके सारे पाप नष्ट हो गए। इतना कहकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। उधर धनेश्वर कुबेर का अनुगामी धन यज्ञ हुआ, जिसके नाम से अयोध्या में भगवान गदाधर नाम का तीर्थ विख्यात हुआ। उसके नाम से ही अयोध्या धाम में भगवान गदाधर का नाम तीर्थ विख्यात हुआ। कामना युक्त पाप गिला तथा कामना रहित पाप सुख कहा जाता है। कार्तिक मास के व्रत के प्रभाव से मनुष्य द्वारा किए गए सूखे तथा गीले दोनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। बताइए, उसने कभी कोई अच्छा कर्म नहीं किया, हमेशा बताइए उसने इतना, यानी कि इतना वो था कि वो पापी दुष्ट बुद्धिरस कामल तथा खल बेचने वाला, झूठ बोलने वाला, जुआरी, मदिरा पीने वाला, वैश्यगामी ब्राह्मण था। धनेश्वर नाम का ब्राह्मण था जिसने जीवन में कभी कोई अच्छा कर्म नहीं किया, ना ही किसी का भला कभी किया। हमेशा सबको चोरी चकारी, जुआरी, मदिरा पीना, यही सब करता रहा। पर फिर भी देखिए, भगवान की कथाओं को सुनने मात्र से, यानी कि कोई भगवान का कीर्तन भजन कर रहा है और हम वहाँ बैठे हैं और हम कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ वो सुन रहे हैं मात्र। उसकी ध्वनि हमारे कानों में जा रही है, और हम उसी चीज़ को सुन रहे हैं, उससे भी हमारा कल्याण होता है। उससे भी इस कथा में दिखाया गया है कि उससे भी आपका उद्धार होगा। और मरते वक्त तुलसी और गंगा जल मुख में डालने से श्री हरि विष्णु को प्राप्त हुए। बताइए, इतना करने पर भी कोई अच्छा कर्म नहीं था, फिर भी इतना मात्र भजन सुनने मात्र से उसका जीवन वो हुआ और यमराज की यातनाओं से बच गया और बैकुंठ लोक को चला गया। बताइए, यानी कि जब यमराज उसको आज्ञा देती इसको कढ़ाई खौलते तेल में डाल दो, तो भगवान का नाम सिर्फ सुनने मात्र से वह उसकी गति ऐसी हुई कि उस नाम जब सुनने मात्र से जो खौलता हुआ तेल था वो शीतल तेल यानी कि बर्फ के समान हो गया। तो भक्तगणों, इन कथाओं को आप सभी अपने दिमाग में और मन में स्मरण रखिएगा कि भगवान का कार्तिक मास का जो व्रत चल रहा है, कार्तिक मास का जो कथाएं चल रही हैं और जो तुलसा विवाह चला, आप सभी बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए और कार्तिक मास के इस पावन पर्व पर अपने सभी अनजाने किए गए पापों से मुक्त होइए और सिर्फ भगवान के भजन कीर्तन में आप सभी ध्यान लगाएं। इस कार्तिक मास में बहुत महत्व है, बहुत ही महान कथाएँ हैं जो आप सभी मेरे YouTube के माध्यम से स्मरण करिए और अपने जीवन को उन यातनाओं से बचाइए जो कि हम नहीं जानते अब तक कि हमारे साथ क्या होने वाला है।
तो इसी प्रकार आप सभी इस चैनल पर जुड़िए और इस कार्तिक मास की कथाओं को ध्यानपूर्वक सुनिए और अपना जीवन सुखमय बनाइए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। तो बड़े देखिए मेरे बांके बिहारी लाल का आज के श्रृंगार के सुंदर छवि का आप सभी दर्शन करिए। कार्तिक मास के पावन पर्व पर बांके बिहारी लाल की सुंदर छवि आप सभी के स्क्रीन पर आ रही होगी। तो आप सभी बने रहें और ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि धर्म के इस चैनल पर आप सभी अपना अपना अनुदान दे सकें। और कमेंट पे आप सभी डालेगा जय श्री राधे। जय मेरे बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। जय हो मेरे सावरे सरकार की जय। जय जय श्री राधे। तो आप सभी भक्तों का मैं पंडित गौरी शंकर अपने YouTube पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।